और चलिए अब आप बात करते हैं पटवारियों की हड़ताल की। दरअसल हरियाणा में इस वक्त अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर में पटवारी 2 से 4 फरवरी तक 3 दिवसीय सांकेतिक धरने पर हैं। ये विरोध प्रदर्शन बाढ़ राहत कार्यों में कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए हैं। 6 साथियों की बहाली को लेकर किया जा रहा है। हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। सबसे ज्यादा मार आम जनता और किसानों पर पड़ रही है। कड़ाके की ठंड है और अपने जरूरी कामों के लिए दफ्तरों के बजाय धरना स्थलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इधर यूनियन ने यह कहा है कि सरकार ने गलत आधार पर निलंबन की कार्रवाई की है। प्रशासन और पटवारियों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ने के आसार हैं। पटवारियों का कहना है कि अगर लापरवाही भी हुई तो जांच के बाद ही निलंबन की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 4 फरवरी तक हमारी मांगे नहीं मानने पर हड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, करनाल, यमुनानगर और पलवल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तमाम जो पटवारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते सरकारी कामकाज पर जो असर है वो देखा जा रहा है। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल पटवारियों की इस हड़ताल का कितना असर आम जनता पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारी कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल पटवारियों की हड़ताल का कितना असर आप देख पा रहे हैं? 3 दिवसीय हड़ताल, कामकाज पर कितना असर? संजय जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से प्रदेश भर के तमाम जो पटवारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं 3 दिन के जो है हड़ताल पर चले गए थे। जिस तरीके से 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिए गए, तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तमाम गुरुग्राम के जो पटवारी हैं नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने हक की वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। की मांगे 6 पटवारी जो है वो सस्पेंड किए हैं प्रदेश भर में। किस तरीके की मांगे, आज दूसरा दिन आपकी हड़ताल का? सर, ये क्या थी कि 3 दिन के लिए हमने ये सांकेतिक धरना बढ़ाया था हमने। तो इसमें ये है कि हमारे गुरुग्राम जिले से एक सुनील पटवारी हैं जो पटौदी से हमारे साथ हैं। तो हमने ये था कि ये जो अनैतिक तरीके से एक विदाउट इसका मतलब इसका पक्ष लिए, इसे सुने बगैर सस्पेंशन कर दिया, इसकी कोई गलती नहीं है। और हमारे जिले के अलावा अन्य और जिलों में भी 5 साथी सस्पेंड किए गए। तो इसी के ही उपलक्ष्य में हमने ये सांकेतिक धरना रखा है। और हमारी स्टेट कार्यकारिणी है वो लगातार सरकार के संपर्क में है और इसको 2 महीने हो गए। और हमने 1 महीने का सरकार को दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको बहाल कर दिया जाए, और अभी तक नहीं किया। तो हम इस धरने के ऊपर सारे साथी छोड़ के। और सस्पेंड करने की क्या वजह बताई गई? सस्पेंड करने की वजह ये बताई गई सर कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जो क्षतिपूर्ति की जो फसल वेरीफाई थी, जबकि वो सारे यहाँ गुरुग्राम जिले में कोई नुकसान नहीं हुआ, ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसमें मतलब ये मतलब वेरीफाई करने के लिए सारे फर्जी रजिस्ट्रेशन थे। उसमें ये कह दिया गया कि एक ही फोटो को मल्टीपल खेतों के उसमें डाला गया है, जबकि खेतों में कोई एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि मतलब सिमिलरिटी इसी होती है खेतों में। बट इन्होंने एआई से एक नई टेक्नोलॉजी का उसके डीमेरिट भी है, मेरिट भी है। तो उसके बेस पे इसको सस्पेंड किया गया। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो है इन 6 लोगों को बहाल नहीं किया गया, आगे भी क्या इस तरीके की जो है पटवारी लगातार जो है रोष अपना व्यक्त करते आएंगे? ये अभी तो 3 दिन का है ही है हमारा। अगर 3 दिन में सरकार हमसे बात कर लेती है और हमारी बात का निवारण कर देती है तो हम सरकार के फैसले का भी स्वागत करेंगे और सरकार की बड़ाई भी करेंगे। अगर नहीं करती है तो स्टेट कार्यकारिणी है हमारी, सभी डिस्ट्रिक्टों को मिला करके बात करके, पर कल शाम के टाइम आगे की जो रणनीति हो तैयार करेंगे। आगे हमें बैठना है या कुछ और भी करना है। अभी तो सिर्फ एक शांतिपूर्ण सांकेतिक धरने से ही हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हमारे साथियों को जो वापस बहाल किया जाए। और हमारे रेवेन्यू परिवार को एक कहने का मतलब है
एक सम्मान दिया जाए। लोगों को कहीं ना कहीं कामकाज में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, उसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए जब हम धरने पे बैठे हैं तो बेसिकली बात है, स्वाभाविक भी है कि आम जनता के काम भी प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए सरासर सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हमने सरकार को पहले 1 महीने पहले लिखित में दिया हुआ है कि भाई हमारे जो साथी हैं आप लोगों को गलत रवैये से, गलत रास्ते का इस्तेमाल करके एक टेक्नोलॉजी का, जो टेक्नोलॉजी अभी नई नहीं आई है और आपको सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कभी एक्यूरेट नहीं होती है। टेक्नोलॉजी हमेशा एक कहने का मतलब है एक माइंड सेटअप में तैयार करी गई है जो कभी एक्यूरेट नहीं है, उनका इस्तेमाल करके सस्पेंड कर दिया। क्या जहां ये सस्पेंड हुआ है वहां पे इस कर्मचारी के हटने से वहां के लोग परेशान नहीं हो रहे, उनका काम भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात, हम धरने पे बैठे हैं तो आम जनता तो स्वाभाविक ही परेशान रहेगी। सुनील, आपको भी सस्पेंड किया गया, उन 6 में से एक आप भी हैं। अब क्या सरकार से आप मांग करते हैं? क्या जो आपके साथ हुआ कितना जायज मानते हैं उसको? हमारे साथ जो हुआ वो अकारण कोई जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो कोई किसी तरह का कोई पक्ष रखने का मौका दिया गया था, और अगर सरकार हमें दोबारा वापस बुला लेती तो हम सरकार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो हमारे प्रधान जी जैसे अभी बता कि मांगे हैं वो मांगे पूरी हो जाए तो और भी अच्छे स्वागत है उनका, जो है सरकार का अच्छा। और सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे क्या और बड़ा कदम उठा सकते हैं? आगे जैसे राज्य कार्यकारिणी जो आदेश देगी उसके हिसाब से ही आगे भविष्य में रणनीति तैयार की। हाँ, तो बिल्कुल ये तमाम जो पटवारी हैं, साधना आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इनके अंदर रोष है और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 1 महीने का समय इन्होंने दिया था, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी इन 6 पटवारियों को वापस नहीं लिया गया, जिसके रोष में 3 दिन जो धरना प्रदर्शन है वो तमाम प्रदेश भर में पटवारी कर रहे हैं। और अब कल तीसरा दिन होगा और देखना होगा कि सरकार तीसरे दिन इनकी मांगे मानती है या फिर नहीं मानती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, चूंकि पटवारी लगातार हड़ताल पर हैं, 3 दिन की हड़ताल है, तो कामकाज पर भी इसका जो असर है वो जरूर देखा जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाती हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रदेश भर में पटवार एवं कार्गो एसोसिएशन के आह्वान पर पटवारी हड़ताल पर हैं। जिला सचिवालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुछ मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में जहां पर भी कार्यालय है पटवारियों के, वहां पर कामकाज पूरी तरह से बंद है। सीधा असर जो है आम लोगों के कार्यों पर पड़ा है। यहाँ जो धरने पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार, पटवारी तहसील इंदरी। क्या विषय है, किस लिए हड़ताल है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, यहाँ आप पहुंचे हैं हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। और जो इस धरने का विषय है, आज से लगभग 3 महीने पहले बेमौसमी बरसात और बाढ़ की वजह से खराबे की गर्दौरी हुई थी और उसमें हमारे अलग अलग जिलों के 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया था सीएम साहब ने। तो उनको बहाल करने के लिए आज ये राज्य स्तर पर हर एक हेडक्वार्टर के ऊपर धरना चला हुआ है सभी जिलों में। बढ़ा दिया है धरना कुछ? देखो, पहले 1 दिन का सांकेतिक धरना था, अब 3 दिन का है, 4 तारीख तक। और 4 तारीख तक अगर सरकार हमारे विषय में संज्ञान नहीं लेती है तो आगे भी बढ़ सकता है। इस दौरान कामकाज कैसे रहेगा? इस कामकाज तो ताले लगे हुए हैं दफ्तरों में भी, पब्लिक यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं लोग। पब्लिक तो परेशान है और उससे ज़्यादा हम परेशान है। कौन बैठना चाहता है ऐसे यहाँ? इसी विषय में यदि पटवारियों पर कार्रवाई हुई है, तो क्या लगता है कि सही नहीं है कार्रवाई? नहीं, देखो, कोई भी कार्रवाई होती है, जैसे ये था विषय कि जो खराबा हुआ था, भाई एक ही फोटो को 3-4 बार अपलोड कर दिया गया है। अब जैसे 50 किलो या 100 किलो में कहीं पानी खड़ा है, उसमें तो जाना संभव नहीं है, हर एक के अंदर बढ़ के फोटो उतारी जाएगी। तो अगर सरकार को ये कार्रवाई करनी भी थी तो उसके लिए कोई नोटिस जारी किया जाता है, कोई कमेटी का गठन होता है, जाँच होती है, उसके बाद सस्पेंड करना था। ये तो बैठे बैठे अपने आप ही सस्पेंड कर दिया, वहाँ ये ठीक कार्रवाई नहीं थी। आपको क्या लगता है कि कब तक धरना जारी रहेगा? ये अभी 2 दिन का और है। जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी का निर्णय होएगा, अगर हमारा 2 दिन में समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टेट बॉडी का जो भी निर्णय रहेगा आगे भी बढ़ा सकते हैं। सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है स्टेट बॉडी का? अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है, देखते हैं आज और कल में बात होए तभी बात बनेगी। तीसरा दिन है, कामकाज तो काफी प्रभावित होगा। देखो जी, काम तो हम भी जमींदार हैं और जमींदारों का काम प्रभावित होता है। जैसे ही स्ट्राइक खुलेगी हम अपना मेहनत करेंगे, जो पीछे का 4-5 दिन जो भी स्ट्राइक चलेगी उसको कवर करेंगे जी। ये लापरवाही तो कहीं ना कहीं पटवारियों से रही है कि
जो रिपोर्ट देनी थी इसमें चूक तो रही है। सर जो भी एक बारी जो भी कोई संज्ञान में आई है तो पहले एक जांच होती है, जांच के बाद उसमें सस्पेंड किया जाता है। पहले सस्पेंड किया, अब जांच बाद में चल रही है। उधर जांच के बाद ही पता लगेगा कि वो सस्पेंड गलत हुए हैं या ठीक हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पटवारी हड़ताल पर है तो जितने भी हरियाणा भर में पटवारियों के कार्यालय हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए, कामकाज ठप है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने 6 पटवारियों को सस्पेंड किया गया है, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन जारी है और मांग की जा रही है कि पहले जांच हो, उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई करे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। पिछले साल खरीफ की गिरदावरी में जो भी फसलों में खराबा हुआ था उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल क्षतिपूर्ति बनाया था और जिसके काम को पूरा अंजाम देने के लिए हमें जो समय मिला था वो 10 से 15 दिन का टोटल मिला था। लेकिन एक पटवारी के पास 20-20 गांव होने के कारण और अधिक वर्षा से जल भराव बहुत ज़्यादा था खेतों में, जिसके कारण हमने दूर से ही अंदाज़ा लगा के और वो काम पूरा किया था, क्योंकि हर खेत पर जाना संभव नहीं था क्योंकि रास्ते खत्म हो गए थे, बारिश इतनी हुई है इस बार। उसके बाद जो कुछ छोटी मोटी अनियमितता मिली कि जैसे कि एक खेत के फोटो को हमने 4 जगह लगा दिया कि भाई ये खराब है फसल और एक जैसी फसल है, जैसे धान है या बाजरा है, तो उसकी एवज में हमारे कुछ साथी सरकार ने सस्पेंड कर दिए और सस्पेंड करने के बाद आज तक भी बहाल नहीं किए। अब दूसरी गिरदावरी का समय आ चुका है और आज तक बहाल नहीं। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। पटवारियों का धरना चल रहा है सर जी, इस विषय में आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्यों जो पटवारियों का सॉल्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट पे। इनके जो कुछ साथी डिसमिस करे गए हैं उनको भी बहाल नहीं किया जा रहा। जब तक वो बहाल नहीं हो पाएंगे तो ये आम जनता परेशान घूमती रहेगी। किस तरह कामकाज के लिए लोग परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इधर उधर घूम रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं लोग भटकते हुए, लोगों को भटक रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट देखो क्या करती है इन लोगों के साथ, तो उनको बहाल करती है या क्या करती है। जो हमारे विगत जो गिरदावरी हुई थी अगस्त माह में 2025 में, उसमें हमारे 6 साथी पटवारी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सस्पेंड कर दिए गए थे, तो हम उनकी बहाली के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने आज तक भी उनको बहाल नहीं किया। इससे पहले भी पिछले साल ही धरने किए थे आपने? पिछले साल जो धरना था वो इस वजह से हमें करना पड़ा था क्योंकि जो हमारे नवचयनित पटवारी हैं उनकी जो मांगे थी ये थी कि उनकी ट्रेनिंग को शॉर्ट करने के लिए सरकार ने जो मतलब घोषणा करी थी उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। उन लोगों की ट्रेनिंग 1 साल शॉर्ट करी गई थी, लेकिन वो शॉर्ट नहीं की थी सरकार ने और उनको जल्द से जल्द फील्ड में आने की जो उम्मीद थी हमारी वो टूटती जा रही थी। इस वजह से हमने स्ट्राइक करी थी। हमारा जो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है, तो स्टेट यूनियन की तरफ से निर्देश मिले हैं इस धरना प्रदर्शन के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे जो 6 पटवारी हैं तो अलग अलग ज़िले से संबंधित हैं सभी। उनको सीएम साहब ने अपना खराबा पोर्टल पे बार बार एक फ़ोटो अपलोड करने के उसमें सस्पेंड किया हुआ है। तो जिसके बारे में ये तकरीबन 3-4 महीने पहली बात है, सस्पेंड किया था उनको। और तब से लेके अब तक हम सीएम साहब से कई बार गुजारिश कर चुके हैं और एफसीआर के थ्रू भी लेटर भेजा है और उनको डीसी के माध्यम से भी लेटर भेजा है कि उनको बहाल किया जाए। और इसी वजह से उन्होंने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। इसी वजह से उन पटवारियों को बहाल कराने के लिए ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। हमारे जो 6 साथी पटवारी जो निलंबित किए गए थे, सबसे पहली बहाली की मांग है उनकी हमारी भी, सरकार उनको जल्द से जल्द बहाल करे। और कुछ हमारे स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, सर्कल बंदी का मुद्दा है और नए पटवारी की नियुक्ति का मुद्दा है और हमारा एलटीसी का जो 2022 से लेके 23 तक का जो 4 साल का मिलता है वो नहीं मिला हमारे को बकाया। और 3 इंक्रीमेंट जो साथी पटवारी कर्नल को साहिबान को लगनी थी 97 बैच को, उनको अभी तक वो